हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग अलग लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं, जैसे कि हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स का टॉपिक किया था, इंपॉर्टेंट समिट्स का टॉपिक किया था, और इसी सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है भारत में पहला 2025। देखिए, अगर कोई भी चीज़ पहली बार होती है भारत के अंदर तो वो जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आज कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉप 100 MCQs। देखेंगे कि 2025 में कौन कौन सी चीज़ें भारत में पहली बार हो रही हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये धमाकेदार क्लास। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये क्लास आप रेफ़र कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये इनफैक्ट आप पूरी सीरीज़ को फॉलो करिए जितने भी हमने अब तक टॉपिक्स किए हैं, ताकि आप करंट अफेयर्स पर एक मजबूत अपनी ग्रिप बना सकें और यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आपका बिल्कुल भी स्किप ना होने पाए। ठीक है, बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ई बुक भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.com पर। आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अपनी क्लास आप बिना देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई, इस चिप का क्या नाम है? तो हाल ही में भारत की पहली इंडियन यानी कि इंडिजिनस तौर पर बनाई गई चिप लॉन्च कर दी गई है नई दिल्ली में, और इस चिप का नाम रखा गया है विक्रम 32। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में सिंपली पूछा जा सकता है कि विक्रम 32 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एक चिप का नाम है। ओके, विक्रम 32, जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर का स्मृति चिन्ह भेंट किया था। ये प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया ने पहली बार इंडिया के अंदर अपना चिप बना लिया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है विक्रम 32। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जिसको आप कह सकते थे कि ये पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी है, लेकिन अब इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बनने वाला है केरला। ठीक है, केरला इंडिया का पहला फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टेट बन जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, कहीं पर भी अगर पहली इंडियन अपॉइंट हो रही हैं या पहली भारतीय महिला अपॉइंट हो रही हैं तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये जो बोर्ड होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें फर्स्ट इंडियन और एशियन चेयर कर रही हैं और इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पहली बार ऐसी इंडियन है जो इस पोजीशन पर बैठेंगी और साथ ही ये पहली एशियन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? कौन सा स्टेट है जो इंडिया का पहला फुली यानी कि 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट बना है? आंसर है सी ऑप्शन केरला। ठीक है, यानी केरला स्टेट में जितने भी लोग हैं वो लोग 100%, उनको 100% डिजिटल नॉलेज है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। डिजिटल साक्षरता का मतलब क्या है? डिजिटल उपकरणों और तकनीकों जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, इसकी समझदारी से उपयोग करना और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करना। ठीक है, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि हमें तो चलो यूज़ करना आता है स्मार्टफोन, इंटरनेट वगैरह हमारी जनरेशन को, फिर अगर और ऊपर चलेंगे तो हमारी जो मम्मी पापा हैं उनकी जनरेशन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता है, 50% में भी। लेकिन और ऊपर जाएंगे हमारे जो दादी दादा हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनमें से 10 या 20% को ही स्मार्टफोन और इंटरनेट वगैरह यूज़ करना आता होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि केरला स्टेट में अब जितने भी लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करना आ गया है, इसीलिए केरला बन गया है इंडिया का पहला फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5 है,
अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बन गई हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की ये स्पेशल कमेटी है जो ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में बात करती है और इसमें पहली ट्रांसजेंडर मेंबर जो कि हाल ही में नियुक्त हुई हैं, इनका नाम है अक्के पद्मशाली। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA MK1A का अनावरण कहां पर किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिया के इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस LCA MK1A, इसका अनावरण कर दिया है नासिक में। ठीक है, नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट है, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? तो इंडिया के अंदर ये पहली बार है जब हम एंटीबायोटिक अपना खुद का बना रहे हैं और पहली बार हमने जो ये एंटीबायोटिक बनाया है किस पर्पस के लिए बनाया है? तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉम्बैट करने के लिए, और हमने इसका नाम क्या रखा है? हमने इसका नाम रखा है नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेफिथ्रोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक इंडिया के अंदर बना है ताकि हम जो भी डेडली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनको कॉम्बैट कर सकें। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने आपको कहा जब भी कभी महिला कहीं पर पहली बार अपॉइंट होंगी वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के लिए बन गई हैं शांता रंगास्वामी। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? कौन सी पहली इंडिया की सिटी है जो कि पहली बनी है जो इंप्लीमेंट कर रही है सिटी लेवल पे रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई। ठीक है, चेन्नई ऐसी पहली सिटी है इंडिया की। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु, ये किस नदी पर बनाया गया? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बजरंग सेतु, और ये कौन से रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा रिवर के ऊपर ये डेवलप किया गया है। किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? तो कौन सी हाई कोर्ट है जिसने अब एसेट मान लिया है क्रिप्टो करेंसी को? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय में हाल ही में ये एक अनाउंसमेंट आई थी, एक डिक्लेरेशन आया था कि जो अब क्रिप्टो करेंसी है, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के शौकीन हैं, रखते हैं, उनको एसेट की तरह माना जाएगा। ठीक है, यानी एक तरह की ये संपत्ति है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ कहां पर किया है? कौन सी सिटी में? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जॉर्ज कुरियन, इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का पहला फुली डिजिटाइज्ड मरीन फिशरीज सेंसस। आंसर है केरला का कोची। ठीक है, केरला के कोची में इन्होंने ये लॉन्च करा है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम होने वाला है, और हाल ही में इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा पहला स्टेट है जिसने कि पहली बार इंट्रोड्यूस करी है सैबैटिकल लीव स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी ऑप्शन सिक्किम। ठीक है, तो औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना की शुरुआत करी है, और इस नीति के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की वो छुट्टी ले सकते हैं, और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा पहला राज्य है जिसने इंप्लीमेंट किया है दिशा अभियान ताकि इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो भी हमारे बौद्धिक विकलांग छात्र हैं उनको समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान को शुरू किया है महाराष्ट्र स्टेट ने पहली बार। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड लेबोरेटरी। कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, ये इसकी शुरुआत हुई है हैदराबाद में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है? पशुओं के लिए पुनः योजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचार विकसित करना, ताकि बीमार या घायल पशुओं के अंग और ऊतक मरम्मत, पुनः निर्माण व उपचार में उनको मदद मिल सके। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य है जो मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है उत्तराखंड की सरकार ने, और अब यहाँ पर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम ला रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? कौन सी एक AI बेस्ड कंपनी है जिसने कि लॉन्च किया है इंडिया का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम? करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, ओपन AI, ठीक है। इन्होंने एक्सेलरेटर इंट्रोड्यूस किया है, लर्निंग एक्सेलरेटर इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंडिया के पहले टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कर दिया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ठीक है। यहाँ पर जो है वो टेम्पर्ड ग्लास बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? ये इंडिया का ऐसा पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल है जिसको कि लॉन्च किया गया है ताकि हम वल्चर्स को कंजर्व कर सकें, और यहाँ पर आंसर है असम, ठीक है। ये पोर्टल किसने डेवलप किया है, किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, असम स्टेट। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को कहाँ पर समर्पित की है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में इंडिया की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया है असम के नुमालीगढ़ में, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंडिया की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इंडिया के पहले ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हो गया है UAE के अबू धाबी में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? तो पहला हमारा इंडिजिनस 3D सर्विलांस रडार कौन सा है जिसको कि हाल ही में इंडियन नेवी ने रिसीव किया है? आंसर हो जाएगा लेंजा एन रडार, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारा पहला इंडिजिनस बेस्ड 3D सर्विलांस रडार है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो एथेना, इसका उद्घाटन किसने किया है? ये एशिया का पहला डेडिकेटेड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है वुमेन के लिए, और इसका नाम है अपोलो एथेना। नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसका इनॉग्रेशन यहाँ की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने किया था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपोलो एथेना। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो PM मोदी ने नींव रख दी है इंडिया के पहले PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क की, और कहाँ पर रखी है? तो मध्य प्रदेश के भैंसोला में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू करी है? ये इंडिया की पहली नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी है, और इससे कौन से मिनिस्ट्री रिलेटेड है आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इन्होंने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है ऑब्वियसली, और हाल ही में जो 0 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है ये अचीव कर लिया है पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी ने, ठीक है। यहाँ पर अब 0 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो चुका है। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? इंडिया का ये पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, साथ ही ये 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, और ये कौन सा है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, ठीक है। ये इंडिया की पहली कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर ये जन्मी थी जिसका नाम है मुखी, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? कूनो नेशनल पार्क, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। जितने भी ऑप्शंस में हैं कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, कूनो, सारे के सारे मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। इनकी लोकेशन जो है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो इंडिया जो है वो पहली बार अपना फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, और किस देश के साथ हम शुरू कर रहे हैं? ये तो भूटान के साथ, ठीक है। तो पहली बार हमारी जो क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत होगी भूटान देश में, ठीक है।
नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा साबित हुआ है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का बलौद। ठीक है, ये हमारा पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि यहाँ पर अब चाइल्ड मैरिज के कोई भी केसेस नहीं दर्ज किए गए हैं पिछले कुछ सालों से। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की पहली निजी क्षेत्र की H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां पर स्थापित की जाएगी? इंडिया की ऐसी पहली ये प्राइवेट सेक्टर की H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है जो कि सेटअप हो रही है कर्नाटका के वैमगल में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर H-125 जो हेलीकॉप्टर हैं इनकी फाइनल असेंबली होगी। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? कौन सी यूनियन टेरिटरी या सिटी है जिसको पहली बार हमने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है स्लम फ्री सिटी इन इंडिया, यानी यहाँ पर अब कोई भी स्लम्स नहीं है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ पहली हमारी सिटी है जहाँ पर अब कोई भी स्लम नहीं है और इसी के साथ ये स्लम फ्री सिटी बन गई है इंडिया की। नेक्स्ट है हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हाल ही में स्नो लेपर्ड्स जो हैं इनका पॉपुलेशन असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है हिमाचल प्रदेश के स्टेट ने। ठीक है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? कौन सा विलेज है जिसको कि डिक्लेयर किया गया साउथ इंडिया का पहला 100% सोलर पावर्ड विलेज? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना का कोंडा रेड्डी पल्ली। ठीक है, ये जो है साउथ इंडिया का पहला 100% सोलर पावर्ड विलेज है, यानी कि यहाँ पर सौर ऊर्जा से ही ये विलेज संचालित होता है। ठीक है, अगला है मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये क्वेश्चन हमने पीछे अभी देखा था। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उत्तराखंड। ठीक है, तो मदरसा बोर्ड को ये खत्म करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू कर रहे हैं अपने स्टेट में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? ये इंडिया की पहली ऐसी चीता सफारी होगी जो कि हाल ही में शुरू करी गई है कूनो नेशनल पार्क में, यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे रणथंबोर की हम बात करेंगे तो ये राजस्थान में है, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो मिसेज यूनिवर्स का टाइटल है वो ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इस बार तो इंडिया की तरफ से विनर है तो ये डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन शैरी सिंह। ठीक है, शैरी सिंह पहली भारतीय बनी जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 39 है केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा पहला राज्य है जिसने कि एक बिल पास किया जिसके थ्रू इन्होंने सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करने की कोशिश करी है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केरला। ठीक है, देखिए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी पावर्स होते हैं वो ज़्यादातर सेंटर के पास ही होते हैं, लेकिन केरला ने यहाँ पर इसको अमेंड करके कुछ पावर्स अपने हाथ में लिए हैं। और रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखा गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके स्टेट में नुकसान हो रहा था। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने इसको अमेंड करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जिसका नाम है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इंडिया का पहला फुली सोलर पावर्ड जू होने वाला है, यानी कि ऐसा जू जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कर्नाटका के बेंगलुरु में है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? कौन सा पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इंडिया का जिसने कि किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस किया है रोबोटिक असिस्टेंस की हेल्प से? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली का एम्स। ठीक है, एम्स नई दिल्ली, यहाँ पर पहली बार ऐसी कोई सर्जरी हुई जिसमें कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया है इसमें रोबोट का यूज़ करते हुए। ठीक है, अगला है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से कोई इंडियन सम्मानित हुई हैं और इनका नाम है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ठीक है, पिछले दिनों दीपिका पादुकोण एक और वजह से न्यूज़ में थी, ये अबू धाबी टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, और इनके पहले इनके जो हस्बैंड हैं रणवीर सिंह वो ऑलरेडी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। अब दोनों लोग मिलकर अबू धाबी टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहां पर एस्टैब्लिश हो रहा है? करेक्ट आंसर यहां पर है ए ऑप्शन सिक्किम। ठीक है, ये इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज यहां पर एस्टैब्लिश किया जाएगा।
सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है और उद्देश्य क्या है? दूर दराज से कार्य करने वाले पेशेवरों को एक शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा देना। ठीक है, आपको गांव का नाम भी याद रखना है, ये है याकटेन गांव। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कैंपस कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये इंडिया का पहला ऐसा AI प्लस कैंपस है जो कि इस्टेब्लिश होगा आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? इंडिया का पहला इंडिजिनस तौर पर फोटोनिक रडार किसने डेवलप किया है? योर आंसर इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने। ठीक है, और इसको ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है जुलाई में। ये भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इसको विकसित किया है। ये रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश यानी फोटोन का उपयोग करता है। ये रडार अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, स्टेल्थ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रतिरक्षा जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा शुरू करी है? कौन सी कंपनी है जिसने कि लॉन्च कर दिया है इंडिया का फर्स्ट फुली UPI पावर्ड बैंक ब्रांच? कहां पर? बेंगलुरु में। ये इनिशिएटिव है स्लाइस का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो फिनटेक क्षेत्र में स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरमंगला क्षेत्र में भारत की पहली UPI संचालित डिजिटल बैंक शाखा की शुरुआत कर दी है। ये शाखा पूरी तरह से UPI पर आधारित है जो ग्राहकों को कैशलेस, सहज और डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। उद्देश्य क्या है? भारतीयों को पारंपरिक बैंकिंग से हटकर एक अधिक स्मार्ट और डिजिटल बैंकिंग अनुभव देना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? ये इंडिया का पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है और इसकी शुरुआत हो गई है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा पहला स्टेट है इंडिया का जिसने कि फॉर्मली एग्रीकल्चरल स्टेटस दे दिया है एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग को? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसा करने वाला पहला राज्य इंडिया का बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने कि माइनिंग टूरिज्म को शुरू किया है वो कौन सा स्टेट है? तो वो है झारखंड। ठीक है, माइनिंग टूरिज्म को शुरुआत करी है झारखंड स्टेट ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GK/GS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, GK/GS की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जुलाई 2025 में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये इंडिया का पहला AI पावर्ड आंगनवाड़ी है, और इसका इनॉग्रेशन हाल ही में हो गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? इंडिया का पहला फुली लिटरेट स्टेट हाल ही में बना है, सी ऑप्शन यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, ये इंडिया का पहला ऐसा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अगला है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कंट्री का पहला हिमालयन क्लाइमेट सेंटर हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, और इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत करी है? तो इंडियन रेलवेज ने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर शुरू कर दी है इंडिया की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन? करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके लिए इंडियन रेलवेज ने यूपी के साथ कोलैबोरेट किया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहां पर प्रारंभ होगा? ये कंट्री की पहली इंडिजिनस एमआरआई मशीन है और इसकी टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गई है एम्स दिल्ली में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। याद रखिएगा इसी के साथ कि एम्स दिल्ली ने पिछले दिनों एक AI बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है नेवर अलोन। क्यों लॉन्च किया था, पर्पस किया था, इनके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोकथाम लगाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है आपका नया पंबन ब्रिज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। ये भारत एशिया का पहला ऐसा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर इस नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया था। ये पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। ठीक है, इसके लिए लागत कितनी आई थी? 550 करोड़ रुपए और इसके निर्माणकर्ता कौन है? रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसकी लंबाई है 2070 मीटर। फाइन, तो ये क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? ये इंडिया का ऐसा पहला स्टेट ऑफ द आर्ट AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM है और इसको किसने लॉन्च किया है? तो गोल्ड सिक्का ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जनजाति गणना भी शामिल होगी, ये किस वर्ष में आयोजित की जाएगी? ये इंडिया की पहली ऐसी डिजिटल सेंसस होगी जिसमें कि कास्ट को भी काउंट किया जाएगा और ये कब होगी? तो 2027 में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? तो कौन से इंडियन स्टेट में नॉर्थ ईस्ट का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल हाल ही में डग किया गया है? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का यह पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल है जिसको कि खोदा गया हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? इंडिया के पहले जनरेशन बीटा चाइल्ड का जन्म हुआ था मिजोरम की कैपिटल आइजॉल में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। इसका नाम है फ्रैंकी रेम्र अटडिका जेडेंग। ये नाम है इस बच्चे का जो भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बना है। भविष्यवादी मार्क मैक्क्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जनरेशन बीटा शब्द को पेश किया है। ठीक है, तो ऐसे सभी बच्चे जो 2025 से लेकर 2039 तक रहेंगे, मतलब इस बीच में पैदा होंगे, उनको हम जनरेशन बीटा कहेंगे और इसमें पहला बच्चा है ये फ्रैंकी रेम्र अटडिका जेडेंग जो कि मिजोरम में पैदा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्री का पहला बेगर फ्री सिटी बन गई है इंदौर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इंदौर है मध्य प्रदेश में और ये इंडिया की पहली भिखारी मुक्त शहर बनी है। अगला है, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहां पर आयोजित की गई है? ये इंडिया की पहली कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया है गुजरात के जामनगर में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला और इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज को। कहां पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी अर्बन लोकल बॉडीज पर जो कि कंडक्ट की गई थी हरियाणा के गुरुग्राम में। और क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है, अगला है, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? तो ये पहली बार है जब इंडिया के अंदर पोलर रिसर्च वेसल बना रहा है और ये हम डेवलप कर रहे हैं किस कंट्री की कंपनी के साथ? तो नॉर्वे की कंपनी के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भारत का पहला ये स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत है जो नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग की साझेदारी से बनाया जाएगा। इस पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन जी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग की। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया गया? ये इंडिया का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है और इसकी शुरुआत हो गई है कांडला पोर्ट पर। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज एस्टैब्लिश किया जा रहा है नागपुर के सतनावरी में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सी फर्स्ट स्टेट है इंडिया की जिसने कि बेगिंग को बैन कर दिया है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में
बेसिकली अब भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया गया है और कोई भी अब भीख नहीं मांग सकता। मिजोरम विधानसभा ने अगस्त 2025 में मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 को पारित किया, जिसके तहत भीख मांगना अब यहाँ पर गैर कानूनी हो गया है। उद्देश्य क्या है? न सिर्फ केवल भीख मांगने पर रोक लगाना, बल्कि भिखारियों को पुनःवास और स्थायी आजीविका विकल्प उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट है सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कौन से स्टेट में इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, गुजरात में ये चीज़ लॉन्च करी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए मल्टी लेन का फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू किया है। भारत का पहला ये ऐसा टोलिंग सिस्टम गुजरात के 84 टोल प्लाजा पर लॉन्च किया गया। वित्त वर्ष 2026 तक 25 राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर यह सिस्टम लागू करने की योजना है। ठीक है, तो अभी तो ये इम्प्लीमेंट हर जगह नहीं हुआ है, 2026 तक 25 हाईवेज पर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन सबसे पहली जगह जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हुई है ये चीज़, तो आंसर है गुजरात। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये BSNL का पहला ऐसा फुल्ली इंडिजिनस 4G नेटवर्क स्टैक है और हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हो गया है उड़ीसा के झारसुगुड़ा में। इसका जो इनॉग्रेशन है वो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी मल्टी फील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र और पोटैश ग्रैन्यूल परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया के पहले कोऑपरेटिव मल्टी फील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और पोटैश ग्रैन्यूल प्रोजेक्ट का कहां पर किया है? तो महाराष्ट्र के कोपर गांव में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिल गया है? तो वूला टी कौन से स्टेट की है? सिंपली आपसे बस ये पूछा जा रहा है और आंसर है बी ऑप्शन, असम। ठीक है, क्यों न्यूज़ में आई? क्योंकि इसको 20 साल का पेटेंट मिला है इंडिया की फर्स्ट बैगलेस टी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इंडियन नेवी में फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हाल ही में बन गई हैं आस्था पूनिया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया, जिन्होंने विशाखापट्टनम स्थित INS डेगा में द्वितीय बेसिक हॉक कन्वर्जेंस कोर्स के तहत स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके साथ लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल को भी ये उपलब्धि मिली है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार कोई फीमेल है जो कि फाइटर पायलट बन रही हैं इंडियन नेवी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना जिसे ISO 9001:2015 का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है पुलिस स्टेशन के लिए, और पहला पुलिस स्टेशन इंडिया का जिसको कि ये सर्टिफिकेट दिया गया वो है केरला का अर्थुंगकल पुलिस स्टेशन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? सिंपली आपको सिर्फ इतना पता होता कि अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर एस्टैब्लिश हो रहा है अनामलाई टाइगर रिजर्व में, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, तमिलनाडु हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, और ये केंद्र अनामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने हॉर्नबिल संरक्षण पहल की भी शुरुआत करी है, जिसका उद्देश्य है पश्चिमी घाट में हॉर्नबिल प्रजातियों के आवासों की रक्षा करना। ठीक है, अगला है, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? इंडिया का पहला ये सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है जो कि हाल ही में ओपन हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने पीछे देखा था। आंसर है एम्स नई दिल्ली। नेक्स्ट है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट टू डिस्कनेक्ट लेजिस्लेशन को हाल ही में लाया है केरला स्टेट ने, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे अगर 9 to 5 उनकी ऑफिस टाइमिंग है, तो उसके बाद अपने आप को हर चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन से, ईमेल से और इन सभी चीज़ों से, ताकि वो अपनी सोशल लाइफ भी इंजॉय कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मेंस्ट्रुअल लीव की शुरुआत कर दी है कर्नाटका स्टेट ने, और इसके अंतर्गत जो अब महिलाएं हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में, दोनों ही सेक्टर्स में महिलाओं को 1 दिन की छुट्टी मिलेगी पर मंथ, और वो पीरियड लीव के नाम पर दी जाएगी उनको, और ये छुट्टी टोटल 12 बनती है पूरे साल में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी हमने पीछे देखा और आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, शांता रंगास्वामी।
नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में फेसलेस जीएसटी न्याय निर्णयन के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने कि इंप्लीमेंट किया है पायलट प्रोजेक्ट फेसलेस जीएसटी एडजुडिकेशन के लिए? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर केरला स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है, फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ पर स्थापित की है? फीफा ने अपनी पहली टैलेंट एकेडमी गर्ल्स के लिए इंडिया में लॉन्च कर दी है और कहाँ पर लॉन्च करी है? तेलंगाना के हैदराबाद में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत का कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा दुभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा पहला ऐसा इंडिया का स्टेट है जिसने कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स को अपने पैनल में इंक्लूड किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन पंजाब। ठीक है, पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा पहला इंडिया का स्टेट है जिसने बाज अख को लॉन्च किया है ताकि ड्रग एंड आर्म्स स्मगलिंग को रोका जा सके, और ये एक तरह का एंटी ड्रोन सिस्टम है। आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन जयपुर। ओके, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? ये इंडिया का पहला स्टेट हेल्थ रेगुलेटर एक्सीलेंस इंडेक्स है जिसका नाम है श्रेष्ठ, और इसको हाल ही में लॉन्च कर दिया है सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने। स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स भारत में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है। उद्देश्य क्या है? एक पारदर्शी और डेटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन करना और उनको मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये किस परियोजना के तहत बनाया गया? तो इंडिया के पहले 8 लेन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है और इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे, और आपको बताना है कि ये किस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतमाला योजना के तहत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, अगस्त 2025 में मुंबई में भारत के पहले माउली नामक महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किसने किया है? ये इंडिया का पहला वुमेन लेड फूड हब है जिसका नाम है मौली, और इसका इनॉग्रेशन किया है पीयूष गोयल ने। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहाँ शुरू किया गया है? वेयर इन इंडिया हैव सोलर पैनल्स बीन इंस्टॉल्ड बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी? ये शुरुआत हो चुकी है वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला है, भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र दिसंबर 2025 तक किस रिफाइनरी में शुरू होगा? इंडिया का ये पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट है और ये दिसंबर 2025 तक शुरू हो जाएगा। कौन सी रिफाइनरी में? तो पानीपत रिफाइनरी में। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, अगस्त 2025 में अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? कौन सा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का जिसने कि अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को माइग्रेट किया है टू द secure.bank.in डोमेन पर? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में चंपा रासपेड़ा नीट परीक्षा 2025 पास करने वाली दिदाई जनजाति की पहली छात्रा बनी है, वो किस राज्य से संबंधित हैं? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टूडेंट कौन है दिदाई ट्राइब से जिन्होंने नीट 2025 का एग्जाम क्लियर किया है? तो इनका नाम है चंपा रासपेड़ा और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन उड़ीसा। ठीक है, इनकी ट्राइब जरूर याद रखिएगा, दिदाई ट्राइब को बिलोंग करती हैं। अगला है, अगस्त 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू करी है? तो सीआईएसएफ ने लॉन्च कर दी है अपनी पहली ऑल वुमेन कमांडो यूनिट को जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के स्टेट में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हाइपरलूप रेल प्रणाली बनाने के लिए आईटी मद्रास में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप TUTR हाइपरलूप के साथ समझौता किया है? तो इंडिया का पहला हाइपरलूप रेल सिस्टम बनाने के लिए हाल ही में आईटी मद्रास और महाराष्ट्र स्टेट ने आपस में समझौता किया है। भारत का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे किस शहर में बनाया जा रहा है? ये इंडिया का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वाराणसी सिटी में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला स्टार्टअप सेंट्रिक ब्रांच शुरू किया है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस देश ने पहली बार पशु रक्त आधान सेवाओं के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं? किस कंट्री ने पहली बार इशू करे हैं फर्स्ट एवर नेशनल गाइडलाइंस, किस लिए? एनुअल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के लिए। तो ये किया है भारत ने, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन सफलतापूर्वक हुआ है? कौन सा इंडियन स्टेट है जहां पर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराई गई है एशियन जायंट टर्टाइजेस की हाल ही में सक्सेसफुल तरीके से? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवानी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया इंडिया का पहला AI पावर ट्रांसलेटर जिसका नाम है आदिवानी? पर्पस क्या है? ट्राइबल लैंग्वेजेस को हमारे प्रिजर्व करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट है, भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रवर्तन निदेशालय। इन्होंने हाल ही में अपना पहला इंटरपोल पर्पल नोटिस जारी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत के किस सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए पहली बार दा विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना की गई है? तो दा विंची सर्जिकल रोबोट सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है एम्स नई दिल्ली में पहली बार ट्रेनिंग के पर्पज से। ओके, और आज का आखिरी प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स? आंसर इज उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने पहली बार इस चीज़ की शुरुआत करी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो भी चीज़ें भारत में पहली बार हुई हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ होगी आपके लिए अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो वो हाईलाइट हो जाती है और उसके एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। लास्ट में आपके लिए हम छोटा सा बस टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। और आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है और इस चिप का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? और तीसरा प्रश्न है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप अपना स्कोर ज़रूर लिखा करिए और लास्ट में आप बताया करिए कि 100 में से आपको कितने नंबर्स मिले हैं, ठीक है। क्योंकि जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी होती हैं उसमें ऑलरेडी हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। तो आप में से अगर किसी ने अपना स्कोर काउंट किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमें जानकर अच्छा लगेगा कि आपने कितना स्कोर किया है, कितना अर्न किया है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।